नमस्कार मित्रों। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जिसका ताल्लुक सबसे है। सबको उससे परवाह है। एवरीबॉडी इज कंसर्न विथ इट। एंड ऐसे देखा जाए तो इस बार जो हुआ है उससे आम आदमी को कोई निस्बत नहीं है। अब पीपल लाइक मी एंड यू, जिनके पास 2000 के नोट ही नहीं होते ज्यादा, हमें क्या तकलीफ। सरकार ने 6 साल के बाद, 6-7 साल के बाद, आफ्टर 6-7 years, have decided to take back 2000 denomination currency notes from the market. What are its pros and cons? ये क्यों किया गया है? ऐसे देखा जाए तो 3.6 लाख करोड़ ऑफ 2000 डिनोमिनेशन करेंसी आज हमारे मार्केट में है। दैट्स अबाउट 10% ऑफ द टोटल इंडियन करेंसी। विकसित देशों में यह भी देखा गया है, डेवलप कंट्रीज के अंदर, कि जहां पर इतनी बड़ी डिनोमिनेशन के करेंसी नोट्स नहीं होते, मगर इंडिया में है। ये पहले तो ये क्यों बनाया गया था और क्यों वापस लिया गया है? क्योंकि हमने 2016 में देखा था, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था। इसे हम डिमोनेटाइजेशन तो नहीं कहेंगे इस बार की चीज को, मगर जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, देयर वाज अ वेरी पिक्यूलियर इंसिडेंट। पाकिस्तान के अंदर 2 महीने के बाद somebody committed a suicide। और फिर पता चला, काफी लोगों को तो पहले से पता था, कि वो फेक इंडियन करेंसी की नोट छापता था। 50,000 करोड़ तक छाप चुका था। क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही मामला है? बात ऐसी आ रही है, नदी मंजूम की पूरी सिंडिकेट वहां पर फेक करेंसी छाप रही है। पाकिस्तानी फेक करेंसी भी छाप चुकी है, और ऐसे एक रिपोर्ट है कि 6 से 8 मिलियन डॉलर वो लोग छाप चुके हैं। थोड़े दिनों पहले पाकिस्तान में से 150-200 प्लेन एक साथ में रवाना होकर कहीं गए हैं। और उसके बाद ये सब जो होता है, तब जानकार लोगों को इससे बड़ी तकलीफ होती है। वी गेट वरीड कि why is this being done, and to talk all these things and put it in political perspective, geopolitical perspective and economic perspective, we have an expert in the field। मैं आपको हमारे मेहमान से परिचित करवाऊं तो ये अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, एंड ही नोज सो मेनी थिंग्स which generally people do not know, which is not in the public domain। पब्लिक डोमेन में जो अब बताई जा सकती है, जो कही जा सकती है बातें, वो उनसे करेंगे और जानना चाहेंगे कि यह सब क्यों हो रहा है। आम आदमी के लिए तो कोई तकलीफ नहीं है। बैंकों में जैसे एक्सपेक्ट किया गया था, 2 दिन से हम देख रहे हैं, कोई लाइन नहीं है। जिनके पास 10-12 नोट है, हमारे जैसे लोगों के पास, वो चुपचाप यूज कर रहे हैं, बैंकों में जाके बदल रहे हैं, बस। इससे आगे कुछ नहीं। तो आरवीएस मनी जी को आज हम पूरा प्लेटफॉर्म दे देंगे, और अगर कोई काउंटर क्वेश्चन हुआ तो मैं बीच में पूछ लिया करूंगा। मनी जी, फ्लोर इज फॉर यू। धन्यवाद। हरेंद्र भट्ट जी ने बहुत ही अच्छा तरीके से इसको शीर्षक बांधी है, अच्छी तरीके से भूमिका बांधी है। बहुत अच्छा लगा मेरे को कि इसके अंदर जो असली सच है ये बहुत पहले ही बार ला चुके हैं वो, बड़े अच्छे तरीके से, स्पष्ट तरीके से। जहां तक 2000 के आज की बैन है, वो खुफिया सूचनाएं आती रहती हैं और उसके आधार पे ही करती हैं। देखिए, 8 नवंबर 2016 को जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तब लोगों ने बहुत, प्रधानमंत्री और उनके जो टीम है उनको बहुत ज्यादा अपशब्द कहे थे, अपवचन किए थे, जो नहीं था, ठीक नहीं था, उचित नहीं था। 4 हफ्ते बाद 4 दिसंबर 2016 को, जैसे भट्ट जी ने कहा, जावेद खनीनी कराची में पाया गया था, मृत पाया गया था। कुछ लोग कहते हैं संदिग्ध संदर्भ में था, कुछ लोगों ने आत्महत्या बताया है। पाकिस्तानी मीडिया का इस रिपोर्ट था, और उसका जो संज्ञान जो है ना, किसी भी मीडिया ने नहीं बोला उसके बारे में। आपको ये बता दूं, उस तत्कालीन मीडिया, हिंदुस्तानी मीडिया, किसी ने नहीं बोला। जो वैसे अमन की आशा और हर चीज चिल्लाते हैं, उन्होंने ही बोला। मैंने पहले अपने ग्रंथ में इसके बारे में ब्यौरा दिया विद प्रेस कटिंग। ये बहुत दुर्भाग्यशील बात है कि आप रैबल राउस कर रहे हो हमारे नागरिकों को, हमारे सिटीजन को, कि तुम्हें ये तकलीफ पहुंचा दी है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो तकलीफ पहुंचा दी है। उसका जो
कारण जब बाहर आया तो उसको किसी ने नहीं बताया, बड़े बड़े चैनल हैं, सब कुछ है, नहीं बताया था वो क्या खेल रहे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसी तरीके से आप प्रतीक्षा कीजिए, इस 2000 का अभी बाहर आएगा, इसका प्रतिक्रिया से आप समझ पाओगे कि कितना उचित था और कितना पर्याप्त था और क्यों करना पड़ा, इसका कारण क्या है। इसी भूमिका के साथ मैं आपको आगे ले जाता हूं कि भारत में आतंकवादी का जो आतंकवाद या जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज, आतंकवादी नहीं, अभी वो कई तरीके से कर दिया, ड्रोन भी फेंकती है, खालिस्तान फंडिंग भी हो रही है, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी काफी डिस्टर्बेंस को फंड करते हैं। ये इट्स अ फैक्ट कि इंडिया इंसर्जेंट ग्रुप्स आर फंडेड बाय पाकिस्तानी एलिमेंट्स एंड ऑपरेटिंग फ्रॉम बांग्लादेश लैंड। ये सब पार्लियामेंट क्वेश्चन के उत्तर में आपको मिलेंगे, लोकसभा राज्यसभा के आप वेबसाइट में जाएंगे, कई साल से इसके उत्तर में ये स्पष्ट हो जाएगा। देखो, भारत सरकार का कोई भी अधिकारी पार्लियामेंट में झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका जो परिणाम होता है वो उसको जेल तक हो सकती है, इसलिए तो वहां पर सत्य हमेशा मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा सोर्स। तो इसलिए भी इसका जो परिणाम होगा उससे आप समझ पाएंगे कि इसका कारण क्या था। और आज कहते हैं कि बैंक में ही बदल सकती हो, बैंक में क्यों बदल सकती है, उसका भी एक कारण है। बैंक एक आपके पास एक संस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है, जिसको हर सस्पिशियस और कैश ट्रांजैक्शन का रिपोर्टिंग जाती है हर ब्रांच के तरीके से। ये सब आप सबको मैं संज्ञान में, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत अच्छे तरीके से, और ये इंटरनेशनल कमिटमेंट है। ये भारत ने अपने सिटीजन के ऊपर आंख लगाने के लिए नहीं कहा, ये पूरे विश्व भर में FATF वगैरह को भी इसका संज्ञान देना पड़ता है। इसका जो जो कार्य सूची है वो सब देना पड़ता है, कितना सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, कितने कैश ट्रांजैक्शन, तो इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। उनके पास जाती है, तो अगर कोई आदमी अगर 20 रुपए का नोट ला के स्वतंत्र करता है किसी ब्रांच में, वो ब्रांच में कंसोलिडेट होके वहां जाएगी, उनको अलर्ट मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें डिटेल आपको डिमोनेटाइजेशन जैसे लगाने की जरूरत है, क्योंकि अटैक सिर्फ 2000 रुपए में 2000 का ही वैल्यू है। बिकॉज एक देखिए, रेशियो क्या होता है कि 1000 रुपए छापने में 430 रुपया खर्चा होता है उनका, पाकिस्तानी का। तो पेपर वेपर वगैरह वगैरह ये पूरा मॉड्यूल है। तो 100 रुपए छाप के उनको फायदा नहीं है, 500 रुपए में उनको ज्यादा लाभ नहीं है, इसलिए वो अब सिर्फ, पहले तो 1000 और 500 में हो जाता था, आजकल सिर्फ 2000 में ही हो रहे हैं उनका। 1000 रुपए आपने डिमोनेटाइज कर दी, तो 1000 रुपए छापने के लिए जो भी ब्याज उसका जो खर्चा लगेगा वो अनइकोनॉमिक, उससे कम बनाएगा। 100 रुपए छापेगा तो खर्चा तो उतना ही लगना है, तो सिर्फ 57 रुपए के लिए वो नहीं करेगा। ये इसी वजह से 2000 पे बहुत ज्यादा फोकस रख के जितने भी हकानी ग्रुप और बाकी नवेलन ग्रुप और जो भी है वहां पर लगे हुए हैं। और दुर्भाग्यवंश ये है कि कुछ कॉरपोरेट भी पाकिस्तान के उसी में लगे हुए हैं, जो उनका स्टेटेड बिजनेस है, और उनको जो है ना, इसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से उनको सपोर्ट मिलता है, ऑर्डर मिलता है। अब जावेद खनीनी का ही बात लीजिएगा, जिसने 4 दिसंबर 2016 को आत्महत्या की थी, या संदिग्ध तरीके से मृत पाया गया, उसी का देश है। उसके बाद 2 प्रिंटिंग प्रेस थे, कराची और पेशावर में, और वहां काम क्या था, सिर्फ भारत का जाली नोट छापना। उसका बिजनेस मॉडल ही वही था। और वो उसका एक और, उसका परिवार का भी एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। उसका जो भाई था ऑस्ट्रेलिया में, आफ्ताब खनीनी, ऑस्ट्रेलिया में यही काम करते हुए पकड़ा गया, और शायद वहां डॉलर छापता था, क्या छापता था पता नहीं, उसका वो सजा हो रखी। तो वो पूरा एक गैंग, पूरा फैमिली उसमें लगी हुई थी। ये तो बेचारा मृत हो गया और वो जेल में है, और भी क्या क्या करते थे पता नहीं। तो ये वहां पर एक इकोसिस्टम है कि, और फेक करेंसी है, मैंने ग्रंथ में तो कहा ही कहा है, फेक करेंसी जो झूठा सब तो वो है, ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में मैक्सिमम यूज होती है। ये कैसे आती है, और जकात के थ्रू आती है, हवाला के थ्रू आती है, डीलर्स के थ्रू आती है, बहुत ज्यादा है। अब समय सूची देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है समय सूची। G20 के मीटिंग चल रहे हैं,
और कश्मीर में चल रहे हैं बहुत ही सफल तरीके से, पूरे भारत के हर्ष के साथ चल रहा है। और ये बहुत भारत के हर्ष की बात है, ये बहुत बहुत ही प्राइड फील करने वाली बात है कि जो 2010 में मेरे ऊपर अटैक हुआ करता था, जब पत्थरबाजी होती थी, जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, अनुमान नहीं लगा सकते थे, वहां इतना बड़ा त्योहार है, ये कोई त्योहार है और उसके अंदर प्रगति, शांति, प्रगति हर चीज का एक प्रतीक है कि हम आगे से श्री गणेश करेंगे, इसी आधार पे लोगों को हमारे साथ जोड़ के जोड़ने की। प्रगति, प्रॉस्पर, तो ये एक बहुत बड़ा, देखो G20 तो कहीं पे भी करवा सकते थे, परंतु श्रीनगर में करवाना एक स्टेटमेंट है, ओके, एक स्टेटमेंट है। और इस संदर्भ में कोई भी गैर एंटी इंडिया फोर्सेस पाकिस्तान से हो, वो भले ही मुजफ्फराबाद से आए या रावलकोट से आए या फिर लाहौर से आए, कोई भी, सब का बॉर्डर तो बहुत पास है। रियासी में उन्होंने पीछे कुछ गड़बड़ भी कोशिश किया, हर जगह वो करते रहे हैं, कहीं से भी आए, इस त्योहार को कोई भी बाधा ना पहुंचाया जाए, इसी वजह से इसका टाइमिंग है बहुत इंपॉर्टेंट, Sir, क्योंकि I'm इसका coming to वजह that. Sir, you explain the timing to the people. Okay, the timing of withdrawing 2,000 rupee notes and the present situation of Pakistan which relate to India and Indian economic situation. इसकी क्या मतलब? इंडियन, इसका इन सब का कंस्ट्रक्शन ये है, देखो इंडियन इकोनॉमिक सिचुएशन जो है प्रगति के रथ पे चल रही है। इट्स अ, जैसे बोलते हैं ना, इट इज जगरनट, इट्स अ रथ। ये एक तरीके से रथ की तरह चल रही है, सूर्य के रथ होता है, अर्जुन, कृष्ण जी ने अर्जुन का रथ चलाया, इतनी तरीके से चल रही है। अब कौन अर्जुन है मैं कहूंगा तो पॉलिटिकल हो जाएगी, परंतु कोई ना कोई कृष्ण भगवान है जो इस रथ को चला रहे हैं। परंतु वही पाकिस्तान की जो दशा है, हम सबको पता है कि रोटी के पीछे तो लोग लड़ रहे हैं, हर चीज में खाने को पानी को पीने को पानी नहीं है, खाने को नहीं है, कभी फ्लड आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। और उसी संदर्भ में आर्मी और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में हाथापाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, बम तक फेंके जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में क्या होगा कि देखिए, पाकिस्तान में कोई नई चीज नहीं, हमें अनुभव बताता है, हमारी अनुभूति है कि जब भी ऐसे पॉलिटिकल टर्मोइल होती है, आर्मी टेक ओवर करती है। अगर आर्मी टेक ओवर ना भी करे तो शहबाज शरीफ खुद ही आर्मी के पास जाके पैर पे गिर जाएंगे कि मुझे पीएम रहने दो, आप चलाओ। और उन्होंने करना क्या है, सबसे पहला प्रहार जो है हमारे बॉर्डर पर भारत पे करना है, किसी तरीके से करना है। और इसमें क्या होगा कि आपका जो प्राइड की बात है, आज जो आपका कश्मीर में प्राइड चल रहा है, आज आपका जो कश्मीर में दुनिया भर से लोग, 30 लगभग 30 देशों से लोग आए हुए हैं, उनको एक उत्सव का माहौल के अंदर बातचीत चल रही है, हमारे अच्छे इसका प्रोपेगेंडा चल रहा, प्रचार वगैरह हमारे कश्मीरियत का, हमारे कश्मीरी संस्कृति का, कश्मीर कैसे डेवलपमेंट का, हर चीज का 370 के भाई इन सब के बारे में प्रचार चल रहा है। उस पे बाधा जरूर डालेंगे और हवालादार के थ्रू ये पैसा आएगा। 2000 का नोट जो भी आएगा हवालादार के थ्रू, आप मानो या ना मानो, जितना मर्जी हम नियंत्रण रख ले, बोर्ड जितने एक्सचेंज ब्यूरो है ना, जितने जो तो एयरपोर्ट में है, वो तो हमेशा एयर इंटेलिजेंस, रेवेन्यू इंटेलिजेंस के रडार में रहती है। मगर क्या होता है कि आपका जो एक्सचेंज बदलने वाले गली गली में मिल जाते हैं, वो लोग किस तरीके से हैं, वो लोग 2000 का नोट कैसे पुश कर सकते हैं, ये कई चीजें। देखो देखो, अगर कोई अमेरिकन आता है या कोई जर्मनी से आता है, $1000 वो अगर करता है तो 30-40 जितना भी ₹1000 बनता है, वो 2000 के नोट देगा, उसके लिए भी काफी कन्वीनियंट है। 40,000 आपको 100 के नोट पे, 500 के नोट में थोड़ा बल्कि हो जाता है। खूब टूरिस्ट फुटफॉल्स हो रही हैं, तो और कश्मीर में हो रही है, और इसी तरीके से इसी के जो आड़ में कहीं पाकिस्तानी फोर्सेस, देखो इसके ऊपर इंटेलिजेंस आई होगी ना भी आई होगी, ये प्रिकॉशनरी मेजर है, इसी के आड़ में आप उसको ना पुश कर जाएं, इसलिए ये वोट लेना बहुत ही जरूरी। ये कोई
ऐसा सोच के नहीं लिया कि एक दिन सपना आया और मोदी साहब ने कहा चलो यार 200 रुपया। ऐसा नहीं हुआ, इसके ऊपर बहुत डीप डीप थिंकिंग जाती है। सर और जो एक अच्छा एक चीज मैं उस आपको पूछूं सर, एक चीज मैं आपको पूछूं। हाँ ये जो आप रिलेशन दिखा रहे हो, हाँ, द रिलेशन विच यू आर पॉइंटिंग टू, देयर वाज अ टाइम व्हेन थिंग्स यूज्ड टू हैपन थ्रू नेपाल बॉर्डर, through बिल्कुल Nepal ठीक। coming to India, and that is, the exchange rate of those fake notes was nothing more than 40-45% for a rupee. हाँ, दैट्स 43 रुपीज इज द रेट। अभी भी उतना ही है। अभी भी और उतना ही है। अजीब बात, ओके। 43, 45, 43, 45 नेपाल से ही आता है। नेपाल में पाकिस्तान हाई कमीशन के अंदर स्मगलिंग होके आता है, क्योंकि हाई डिप्लोमेटिक बैग को चेक कस्टम चेक नहीं कर सकती। ओके। वहां से आके फिर वो कई तरीके से हिंदुस्तान में आ जाते, भारत में कई तरीके से। कभी रक्सौल बॉर्डर से आ रहा है, कभी बेतिया से आ रहा है, नेपाल विराटनगर से बेतिया से, और अंदर एकदम फ्लड करते थे। एक बहुत बड़ा रैकेट आज भी नहीं है, पहले भी होता था। और उनका एक बैंक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, नेपाल में भी एक बैंक है जिसमें काफी पाकिस्तानी इंटरेस्ट हैं, तो वहां से भी कई तरीके से आते थे। इसके बारे में काफी हमने फ्लैग भी किया था। अच्छा, एक बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। हाँ। जनरली तो ये चीज तो 2004-5 2001-2 से शुरू हो गई थी। दो 2008 के बाद पहली बार हमने कुछ प्रयास किया था, उसको भी लोगों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। ये तो 2014 जो डीमोनेटाइजेशन से लोगों को पता चला कि एक इतना बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि आपने जो भी बोला था 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़, संज्ञान ये है कि वो इतना था, 7 से 9 के बीच में इतना नेपाल और पाकिस्तान इधर कच्छ वाले रूट से पुश होना था, जो पूरे हिंदुस्तान के इकोनॉमी को डुबा देता। अच्छा। इसलिए मैं बता दूं आपको, हिंदुस्तान के इकोनॉमी को डुबा देता है, इसीलिए डिमोनेटाइजेशन ओवरनाइट करना पड़ा। और आप मेरे को जो अगर कई वो जो नंबर अगर आपको किसी वक्त संज्ञान होगा तो आप चौंक जाएंगे कि इतना, उससे अच्छा उतना अपने डेवलपमेंट में लगाते तो पाकिस्तान आगे बढ़ जाता। यस। जो हमारे बर्बाद करने में जो लगा रहे हैं ना, उतना पैसा वहां के रोड बनाने में लग जाता है। सारी जगह रोड हो जाती है। हालांकि आजकल चाइनी को जाके भीख मांगते हैं, वे रोड बना दो, कहीं जाके भीख मांगते हैं, ऐसा कर दो जी हमें। अब आईएमएफ में भी उनको लोन बंद कर दिया, इसी कारणवश कि वो इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहे, क्योंकि उनका सारा इकोनॉमी जो चल रही है अपने विकास के लिए नहीं है, भारत की बर्बादी के लिए। उसीलिए वो कई गैंग्स हिंदुस्तान में फंड करते हैं। आपको यकीन करना, उसके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। थर्ड पार्टी फंडिंग, किसी थर्ड कंट्री से फंडिंग आती थी, इस बार तो एफसीआरए से भी कंट्रोल लगा दिया। एफसीआरए से कंट्रोल सीधा नहीं, बंद नहीं किया, उन्होंने खुद ही अप्लाई नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ऐसे, होम मिनिस्ट्री ने ऐसे कंडीशन लगा दिए कि अगले बार की रिपोर्ट में पिछले जो खर्चा हुआ है उसका स्टेटमेंट में ये आइटम में हमने खर्च नहीं किया, क्या ऐसे अंडरटेकिंग दोगे। तो उन्होंने स्वयं रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि झूठा अंडरटेकिंग देकर पकड़े गए तो क्रिमिनल केस हो जाएगा। भारत सरकार ने उनको रोका नहीं, ये बहुत गलत है। अधिकतम जितने एफसीआरए फंड जिन्होंने कई लोगों ने रिन्यूअल के लिए अप्लाई नहीं किया, इंक्लूडिंग मदर टेरेसा का जो चीफ मिशनरी था चैरिटी। और ये उनके जो मित्र हैं, मीडिया में भी हैं और एक्टिविस्ट भी हैं, ये लोग आज भी कहते हैं कि गृह मंत्रालय टायरेनिकल काम कर रही है, अच्छे काम करने वालों को। ऐसा नहीं है। और एक बात बता दूं, एफसीआरए फंड हो या फेक करेंसी हो, ये सब जुड़े हुए एक दूसरे से, और न केवल टेररिज्म से जुड़े हुए, ये एक्टिविज्म से भी जुड़े हुए। वही आदमी ह्यूमन राइट्स के लिए जाता था। और आपको मैं संज्ञान दिलाऊं, वही गौतम नवलखा तो 2011 में यूपीए सरकार थी, कश्मीर में घुसने से उसको प्रतिबंध लगा दिया। समझ गया सर। Sir, now the next question comes, now the next question comes is, I'll give you an example of Atiq Ahmad in UP. In 2016, when demonetization happened, next year there was an election. And we know what happened to some of the parties. Why elephants did not walk on the roads, we can understand that. हाथी रोड पर क्यों नहीं चले?
वो हम समझ सकते हैं. Right. Now, when you see this, this holding of 2000 currency notes, which is taken place, how much of it could have been used in the elections? Because election comes, there is a lot of black money funding. Now, this black money is hoarded only in bigger notes. How does it work, sir? क्या कुछ ऐसा ही चल रहा है? अब आपको क्या बताऊं जी, इलेक्शन के टाइम पे तो बिल्कुल होता है. अभी जैसे पीछे भी इलेक्शन हुआ ही है, जहां पर भी हुआ, जो भी हुआ है उसमें होता है. और ब्लैक मनी तो समुंदर से भी आती है, ठीक है ना. अब कितना हुआ देखिए. ब्लैक CFI, एक बात सुनिए, PFI बैन किया मगर CFI अभी इंटैक्ट है, कैंपस प्रिंट. इट वाज वेरी क्लियर कि हिजाब का जो कंट्रोवर्सी है उन्होंने शुरू किया. अभी जैसे ही उनकी सरकार आई, वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू, क्योंकि संभवतः ये एक मेरा एक अनुमान है कि जैसे ही सरकार बनी उन्होंने उसी हिजाब को अलाउ कर दिया, बैन को हटा दिया. पॉलिसी डिसीजन और कोई काम नहीं. अपने जो प्रॉमिस किया था उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ नहीं. हिजाब को, तो हिजाब के रिमूव करने का प्रॉमिस किसको किया था और क्या डील थी, अब समझ रहे ना. क्या डील थी जो पहले दिन ही आपने हिजाब को उठाया, बाकी काम तो रह गए. और किस करेंसी में डील हुई थी, क्योंकि हिजाब का ऐसा नहीं है. कोस्टल कर्नाटका में हिजाब इज ओनली ए रूस, और भी चीजें होती है. और हिजाब के अंदर एक और प्रॉब्लम है कि मैं बहुत पुराना केस पढ़ा, कई केसेस पढ़े हैं जहां पर 70-year-old lady was running with arms. ये 24 या 25-year-old इंस्पेक्टर ऑफ अ पैरामिलिट्री फोर्स, श्रीनगर की बात है, उसका हाथ पकड़ लिया था, उसके ऊपर ईव टीजिंग का केस डाल दिया था. बेचारा 20 साल तक वो केस लड़ता रहा. AFPS से होने के बावजूद भी उसने मर्डर का और चार्ज तो लगा नहीं. ईव टीजिंग का केस, वो उसमें प्रोटेक्शन नहीं होगा, मर गया वो तो ऐसे हिजाब इज नॉट हिजाब. हिजाब का अगर चाहिए तो समझौता इसमें भी हो सकती थी. क्लॉक रूम मांगते, कोई हमारी हिजाब में सड़क में आ गई, क्लॉक रूम में सामान हिजाब रख के अंदर क्लास रूम करके बाहर आके ऐसा प्रोविजन करो, तो वो तो एक्सेप्टेबल था, सबके लिए एक्सेप्टेबल था. नहीं, उन्होंने कहा क्लासरूम में भी हम हिजाब, क्योंकि वो हिजाब के अंदर कई चीजें कुछ भी ले जा सकते थे, हमें पता नहीं. मैं इसलिए ये कोट किया, कहीं श्रीनगर का किया, मगर वो वही चीज हर जगह लागू. अंडरस्टूड, समझ में आता है बात. यस, ठीक है ना, तो हर जगह लागू है. अच्छा, फिर आपको कोस्टल कर्नाटका में आज की बात नहीं है, 2007 में ग्लासगो एयरपोर्ट जब ब्लास्ट करने का एक किस्सा हुआ था, फिर उसके बाद उन्हीं का एक भाई जिसने कोशिश की, उसी का एक भाई ऑस्ट्रेलिया से डिपोर्ट होके वापस भेज दिया गया फॉर टेररिज्म एक्टिविटीज. उसी टाइम पे उस तत्कालीन सरकार को संज्ञान में ये सब आई थी कि भाई ये दोनों कोस्टल कर्नाटका के थे, मैंगलोर के थे. कोस्टल कर्नाटका में ऐसे गतिविधियां बहुत ज्यादा हो रही. ओके. तत्कालीन गृह मंत्री थे जो 26/11 को भी होने दिया, जिन्होंने, जो रोक सकते थे, उन्होंने बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं. बार बार अफसर लोग उनको बोलते रहे. और कुछ ही दिनों में इंडियन मुजाहिद वहीं से पैदा हुआ था, भटकल से. यस, यासीन भटकल, सही बात. रियाज भटकल, इकबाल और यासीन, 3. Yes. तो वहीं से पैदा हुआ था इंडिया मुजाहिद. तो कोस्टल कर्नाटका में आज नहीं, कोई 17 साल से इस चीज का बहुत ही गंभीर है. परंतु अब तत्कालीन सरकार ने जो भी था, उन्होंने इतना बढ़ावा दे दिया कि आज उनके पास एक रूस है. वहां से अगर इलेक्शन हार रहे हैं तो वहीं से उठा के जाओ, अपने जो जिन्हों से एहसान किया है उनसे एहसान का बदला वो ले लो, प्रॉफिट ला, उस एहसान का फायदा. आपने कहा ना एहसान किया, एहसान का बदला दिया. मैं इसी संदर्भ में, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, आई वुड वांट टू आस्क यू,
कि सर हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के पास ब्लैक मनी होना कोई बड़ी बात नहीं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के पास होता है, बट डू यू थिंक कि ये अपोजिशन की एकता की बात बहुत हो रही है, अपोजिशन यूनिटी, एंड बेसिकली दिस सो मेनी पीपल आर सेइंग कि ये जो होर्डिंग था होर्डर्स को पकड़ने के लिए, एंड हु आर दोज होर्डर्स, ये होर्डर्स कौन है? बड़ी डिनोमिनेशन के बाहर से लेके यहां तो लोगों को ये लोग ये बात कर रहे हैं, व्हाई इज इट दैट some of the bigger political parties are left with no money? That is what people say. After this, 30th September, उनके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो साले चुनाव कैसे लड़ेंगे सर वो लोग? चुनाव तो देखिए, चुनाव तो लड़ेंगे वो, कहीं ना कहीं से उनको आएगा। वेस्टर्न इंटरेस्ट फंड करती हैं, बाहर से पैसा आता है। देखिए हिडनबर्ग का जो किस्सा, हिडनबर्ग का जो पैसा था, तब भी मैंने एक बात कही थी कि देखो ऐसा है, आज अडानी के ऊपर हो रही है, 30 साल पहले अंबानी के ऊपर होती थी। हर 2 साल में कोई ना कोई इसमें हुआ है। वो जो भी था, धीरू भाई जी बड़े आदरणीय थे, उन्होंने कहा अपने को आगे बढ़ना है, बाकी जो भोंकना है भोंके। और when he passed away in 2002, he left a 65,000 crore empire. तो ये तो देखो, जबरदस्ती किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ जोड़ना, रिलेशनशिप किसी के साथ, अच्छा हर जगह जोड़ना, मगर वो बोलेंगे। और वो एक इंडियन प्रोग्रेस को, इकोनॉमिक्स को खत्म करना चाहते हैं। बिकॉज आज जो आर्थिक पेस है, गति है, एक्सेलरेशन है, जो that is very very stout, that we are already on the verge of reaching the third largest economy, all in 9 years, mind you. डबल डिजिट नंबर से पहले 5 पे आए थे, और इस गति पे चलेंगे तो चाइना, अमेरिका, इंडिया ही रह जाएगा, बाकी तो सारे रोबस्ट रहेंगे। और ये अमेरिका की वैसे इंटरनली हालत खराब है इकोनॉमिक्स की, और चाइना की भी डेमोग्राफी की हालत खराब है। वन चाइल्ड नॉम ने उनको आधे पॉपुलेशन 40 से ऊपर हो गया, तो पावर हाउस बन जाएगा। दैट पावर हाउस पोजीशन एवरीबॉडी वांट्स टू स्टॉप। तो इसको रोकने के लिए फॉरेन वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो तत्कालीन आज जो सरकार है, अगर ये हट गई या ये अगर वीक पड़ गया, कमजोर पड़ गई, तो इतने स्ट्रांग पॉलिसीज नहीं ला पाई। और ये स्ट्रांग पॉलिसीज ड्राइवर होते हैं अच्छे ग्रोथ का, अच्छे डेवलपमेंट का, सिक्योर एनवायरनमेंट का। अब कश्मीर में आपने भी सोचा नहीं होगा, मैंने भी सोचा नहीं होगा कि किसी दिन कश्मीर में इतना बढ़िया उत्सव टाइप एक इंटरनेशनल इवेंट पीसफुली पास हो जाएगी। Yes, peacefully. और इट हैज बीन ओवरवेलमिंग सेक्टर, इज नॉट अ सिंगल डिस्टर्बेंस एक्सेप्ट। हालांकि लोगों ने बहुत प्रयास किया, महबूबा मुफ्ती ने प्रयास किया उटपटांग चीजें सोशल मीडिया में पोस्ट करने की, अब्दुल्ला की बेटी ने प्रयास किया है, सैफी अब्दुल्ला जो भी है, परंतु उसके बावजूद भी हमारे जो एजेंसीज वहां काम कर रहे हैं, जो सुरक्षा एजेंसी जो काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम करके कवर करे। और बाकी जो भी प्रधानमंत्री तो है ही है, अमिताभ कांत है, ये सब उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व निभाया, और इट इज कमिंग टू कंक्लूजन ब्यूटीफुली, पीसफुली एंड सो गुड। और हम नहीं बोल रहे, जितने विदेशी जगह से, विदेश से आए हैं, जो भी पार्टिसिपेट करने आए हैं, वो बोल रहे हैं कि इतना बढ़िया है। और वही, अच्छा जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए खुद बिगड़े हुए इकोनॉमिक्स हैं, जैसे टर्की नहीं आया, टर्की नहीं आया, चाइना नहीं आया, चाइना का खुद का इंटरेस्ट है। तो चाइना का खुद का इंटरेस्ट है, चाइना का खुद का इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है कि अगर ये बढ़ता जाएगा तो मैं कहीं नहीं रहूंगा। नहीं तो उन्होंने वो काराकोरम पास से तो अपना थोड़ा जमा ही लिया है, और इधर भी आपका पाकिस्तान में वो जो कौन सा रोड है वो बना ही लिया है। हाँ, एसेट कल्टीवेशन। अच्छा, इसी संदर्भ में श्रीलंका चाइनीज हेल्प लिया, बर्बाद हो गया उसकी इकोनॉमी। पाकिस्तान चाइनीज हेल्प लिया, वो भी बर्बाद हो गया। तो अब ये हालत हो रही है, बिकॉज पता है कि वो चाइना इज बेसिकली ट्रेडर, मनी लेंडर से ज्यादा रगड़ते हैं, इसलिए उनको पता। आज जिम्बाब्वे ने चाइना को लिथियम माइनिंग से बंद कर दिया, बार कर दिया। यस, लिथियम माइनिंग, बिकॉज लिथियम इट कुड बी द फ्यूचर। तो इसलिए उनसे बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो इस तरीके से चल रहा है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सर, one last question, because we don't have much time, our link will expire in few minutes. But sir, one last question when we sum up this holding process, this 2000 currency denomination notes being withdrawn,
it has outlived its purpose, that's fine. It has been withdrawn now. Is it basically to get the hoarders out and mark that address on the currency when it comes back, that this is from this? No, वो तो देखिए, it is see basically what it has said. Go and deposit in the bank. Banks will accept. आप समझ गए ना? Banks will accept. Yes. बैंक्स में जाके आप इवन ऑफिस किसी अपने अकाउंट में भी क्रेडिट करोगे या वैसे जाके भी करोगे, इमीडिएटली एफआई यूनिट को पहुंच जाएगा. तो ये जो रिपोर्टिंग है ऑनलाइन है. Yes. इट इज नॉट डेली शाम को कैश चेस्ट क्लोज करने से पहले ऑनलाइन रिपोर्ट चली जाएगी, तो उनको पता चल जाएगा यूनियन बैंक द्वारका ब्रांच में या इंडियन बैंक मणिनगर में इतना पैसा आया है, इतना कैश आया है, कोई आदमी आया है. Sir, how much do you expect out of this 3.6 lakh crores worth in 2000 notes? How much do you expect? Everything will come back? Do you think so? Everything will come back in a cycle of around 8 months. 8 months time. Gradually होगा, but now the intent was to overcome or to stop any fund going into JNK. JNK is still the capacity to hold 2000 notes is very, very few people. तो इमीडिएटली सेलेक्ट जो टेरर फंडर्स है और जो इधर से उधर से खा के लाते हैं उन्हीं के पास होंगे. दे विल आल्सो ओनली गो एंड डिपॉजिट और थ्रू देयर एजेंट्स और हवालादार. पहले बात तो हवालादार नोटिस में आ जाएंगे जो नॉन डिस्क्रिप्ट है ना. दे विल कम इनटू नोटिस. तो मैक्सिमम नोट देखो, आप 1-2 हजार रुपए का नोट जाके एक्सचेंज करेंगे या डिपॉजिट करेंगे, यू विल नॉट बी इवन इन द रेडार. मेरे घर में भी एक आध शायद पड़ा हो. इट ओनली जो 10, 15, 20 एकदम मिला के लगाता है, ही विल बी इन रडार. सो इट्स अ वेरी गुड स्टेप एंड वेरी इंटेलिजेंट स्टेप. बड़ा चेकर्ड स्टेप है, मेजर्ड स्टेप बोलते हैं ना, मेजर्ड स्टेप है, बहुत अच्छा लगेगा. So do you think one last thing in a minute you can tell me this answer and we'll close this? Sir, how many people from the film industry, in the film industry? See, I don't have any great this thing, because film industry, if you see the NNORA report, if you see other research, film industry has been into a lot of black hoarding of money, dealing in black money and all. It is traditionally happening, not today. Even before 2000 note, even before 1000 note, it used to happen. They are doing it. That's a system, and there are agents, middlemen, who enable this. So most of the time, income tax rates in somebody or X or Y, it doesn't really fix on the particular person. Ultimately, it will never. There is no conclusion because the holder is somebody else. Train goes double runs. There are lockers. There are lockers in Lokhandwala. You know it. I know it. There are private lockers. जहाँ क्या पड़ी होती है किसी को पता नहीं है ना. तो फिल्म इंडस्ट्री को टैप तो कर सकते हैं, but it requires really sustained effort because so many things are attached to it. Film industry में होता है huge amount of black money होगा. Now they have received a setback, so they don't want to take on any risk. Okay. So now they are playing a low key type. तो दर्शक मित्रों, फ्रेंड्स, यू हैव सीन, यू नो, आज हमने बात की 2000 की करेंसी बाहर जाने की वजह से किन किन को तकलीफ होगी. काफी लोगों को तकलीफ तो होने वाली है, हो रही है ऑलरेडी. और ये क्यों किया गया, व्हाई इट वाज डन, टाइमिंग इसका क्यों अब था, वो भी उन्हीं साहब ने बताया. तो मित्रों, आपको यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. इफ यू हैव 20, 25, 50 notes of 2000 rupees of your hard-earned money, you don't have to worry about it. But if you are stacking more than 2000 notes of 2000 rupees currency, then you should certainly bother. You should be worried. मिलेंगे फिर से. उससे पहले मैं आपको कह दूं, हमारा छोटा सा चैनल है. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अस, and we'll meet you again in our another edition. We expect Dr. Mani also to come with us. Thank you very much. Thank you very much.